Hello students, welcome back to my channel. Today I will discuss now about the lecture number 10 which is goes on functional group in which we will discuss about the ketones and carboxylic acid. तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, कीटोन्स के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था क्या, एल्कोहल्स, हेलोएल्केन एंड एल्डिहाइड। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कीटोन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, कॉपी में हेडिंग लगाओ आज कीटोन, क्योंकि आज हम सीखेंगे कीटोन क्या होते हैं। ठीक है, कीटोन की नेमिंग कैसे होती है, ठीक है, कीटोन को हम पहचानेंगे कैसे। उसी के बाद हम सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग, कॉमन नेमिंग एंड स्ट्रक्चर। क्लियर है, जो हमने अल्कोहल का किया था वही हम सब किसका करेंगे, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। तो कॉपी में हेडिंग लगा दो कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड जैसा ही होता है हमारा कीटोन, लेकिन एल्डिहाइड में जो सीओ ग्रुप है उसमें क्या होता है, एल्डिहाइड में सीएचओ, कीटोन में क्या होगा, सीओ ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इधर भी क्या होंगे, कार्बन की लॉन्ग चेन, यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन की लॉन्ग चेन होगी। ठीक है, तो देखो कीटोन, कीटोन को हम पहचानेंगे कैसे, जिसके अंदर क्या होगा, सीओ ग्रुप। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, सीओ ग्रुप होगा। ये कोवाल्ट नहीं है, ये क्या है, सी मतलब कार्बन, ओ मतलब ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो नेम क्या है इसका, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड कार्बन और ऑक्सीजन से बनने वाला, मतलब एक कंपाउंड होगा जो फॉर्म होगा किसके द्वारा, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उस कंपाउंड का नेम होगा कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप हमारा प्रेजेंट होगा किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। आपने देखा था एल्डिहाइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ था या नहीं, उसके साथ क्या था, एच। ठीक है, ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी किसकी, एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, सीओ ग्रुप। सीओ का मतलब होता है क्या, कार्बोनिल ग्रुप। यह ग्रुप आपको एल्डिहाइड में देखने को मिलेगा, यही ग्रुप आपको कीटोन में देखने को मिलेगा, और यही ग्रुप आपको आगे चल के कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने को मिलेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिप्रेजेंटेशन होगी कुछ इस टाइप से, अभी आगे चल के पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जो सीओ ग्रुप है ना, वो आपको कीटोन में, एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक में देखने को मिलेगा। जो सीओ ग्रुप है उसका नेम क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होगा, क्योंकि बुक में क्या बहुत सी जगह दिया हुआ है कार्बोनिल ग्रुप, तो मैंने आपको बता दिया कि कार्बोनिल ग्रुप क्या हुआ। कार्बोनिल ग्रुप होता है सीओ ग्रुप। ठीक है, अगर बात करें इसके कॉमन नेम की, सॉरी जनरल फॉर्मूले की, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसको पहचानने के लिए, CnH2nO। ठीक है, जो एल्डिहाइड का होता है वही किसका होता है, कीटोन का। जो एल्डिहाइड का होता है वही किसका होता है, कीटोन का। बस डिफरेंस क्या होता है, एल्डिहाइड में सीओ ग्रुप लास्ट में लगा होगा, बिल्कुल एंड में। जो कीटोन है उसमें जो सीओ ग्रुप है वो कहां लगा होगा, बीच में। अभी देखेंगे दोनों में, ठीक है, अभी दोनों में क्लासिफाई करके देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को। तो देखो, सबसे पहले लिखो, कीटोन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कीटोन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain कार्बोनिल ग्रुप। जो क्या कंटेन करता है अपने अंदर, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो क्या होगा, जो कीटोन है, कीटोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हमारा एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, ये सब क्या हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कीटोन भी क्या हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, जो अपने अंदर क्या कंटेन करके रखता है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है बच्चों, वो अपने अंदर क्या कंटेन करके रखेगा, कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर है इतना। ठीक है, अब इसके बात करते हैं जनरल फॉर्मूले की। एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या होंगे कीटोन के, जैसे कि सबसे छोटा होता है CH3CO CH3। ये एक एग्जांपल है किसका, कीटोन का। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि CH3 CH2 CO CH3। अभी हम देखेंगे इनकी नेमिंग। ठीक है, इनकी आईयूपीएसी नेमिंग, कॉमन नेमिंग, इनके स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, इसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ये सब चीजें। ठीक है, तो जल्दी से इसे आपको चलो देखो अब आगे।
तो सबसे पहले देखो इसमें द जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन इज, कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया CnH2nO। ठीक है, सबका जनरल फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि ये क्या एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा जाता है। ज्यादातर पूछे जाते हैं एल्काइन, कभी कभार पूछ लिया जाता है अल्कोहल का भी। ठीक है, अल्कोहल के साथ कीटोन का भी, एल्डिहाइड का भी और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन्हें भी क्या याद करो साथ ही साथ। जो कीटोन का जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगा, CnH2nO। क्लियर है, C क्या होगा कार्बन, H क्या होगा हाइड्रोजन, O क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, N क्या होगा नंबर ऑफ कार्बन। और यहीं पे बात करें किसकी, होमोलोगस सीरीज की। यहीं पे बात करें यदि होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन की होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो जैसा कि हमने सबकी होमोलोगस सीरीज पढ़ी है, एल्कोहल की हो गई, ठीक है, हेलोएल्केन की हो गई, एल्डिहाइड की हो गई, तो हमें क्या कीटोन की भी होमोलोगस सीरीज पढ़नी है, क्योंकि इसका हमें पता है क्या जनरल फॉर्मूला। तो देखो इसका फर्स्ट मेंबर, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, फर्स्ट मेंबर की। कॉपी में साथ के साथ नोट कर देना, या फिर क्या है स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा इसका, फर्स्ट मेंबर होगा इसका, देखो यदि n की वैल्यू कितनी ले हम 1। अब एक चीज बताओ, एक चीज समझने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें CO ग्रुप है वो क्या कार्बन के बीच में आएगा, CO ग्रुप है वो क्या कार्बन के बीच में आएगा, इधर भी कार्बन होंगे इधर भी कार्बन होंगे। तो और आप कम से कम कितने कार्बन चाहिए एक कीटोन ग्रुप बनाने के लिए, कम से कम कितने कार्बन चाहिए ताकि हमारा एक कीटोन बन जाए। मैंने आपको बताया था CO ग्रुप बीच में होना चाहिए। CO ग्रुप बीच में कब होगा, जब कम से कम एक कार्बन इधर होगा और एक कार्बन इधर होगा, तभी तो कम से कम एक CO ग्रुप बीच में आ पाएगा। अगर मैंने यहां से इसको रिमूव कर दिया, क्या CO बीच में है, नहीं है। CO बीच में कब होगा, जब कार्बन इस साइड भी होगा और कार्बन इस साइड भी होगा। तो कम से कम हमारे पास 3 कार्बन होने चाहिए, तभी पहला मेंबर बन सकता है किसका, कीटोन का। ठीक है, तो कीटोन का फर्स्ट मेंबर निकालने के लिए हमें n की वैल्यू कितनी चाहिए 3। ठीक है, तो कीटोन की होमोलोगस सीरीज कौन से कार्बन से शुरू होगी, थर्ड कार्बन से। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि सबकी जो होमोलोगस सीरीज है वो क्या है 1 कार्बन से शुरू हो रही थी। एल्कीन और एल्काइन की सेकंड कार्बन से शुरू हुई थी, कीटोन की है कहां से होगी, थर्ड कार्बन से। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जिन्हें क्या आपको याद रखना होगा। तो देखो कीटोन की जो होमोलोगस सीरीज है वो कहां से शुरू होगी, थर्ड कार्बन से। तो बताओ फर्स्ट मेंबर होमोलोगस सीरीज किसका, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन का क्या होगा, कीटोन का फर्स्ट मेंबर जैसे C, N की वैल्यू कितनी लेनी होगी 3, तो C3H6O यही है। इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, जिसको हम लिख सकते हैं CH3COCH3। N की वैल्यू कितनी ली है हमने 3। क्लियर है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कार्बन कितने हैं 1 2 3, हाइड्रोजन कितने 6 3 3 6 हो गए, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट मेंबर बताओ किसका, कीटोन ग्रुप का, तो आपको क्या लिखना है, यही लिखना है, ये नहीं लिखना है आपको। ठीक है, आपको यही लिखना है। सेकंड मेंबर देखो, सेकंड मेंबर, अब देखो फर्स्ट मेंबर के लिए n की वैल्यू 3, सेकंड मेंबर के लिए n की वैल्यू 4, 5 मेंबर के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, कितने का इंक्रीजमेंट है, देखो फर्स्ट मेंबर निकालना है तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, सेकंड मेंबर निकालना है तो n की वैल्यू कितनी होगी 4, तो क्या होगा यहाँ पे C4H8O। इसको यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे CH3 CH2 CO CH3। देखो CO तो क्या है बीच में ही है ना, कार्बन कितने हो गए 4, 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए 8 3 3 6 और 2 कितने हो गए 8, एक क्या हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है थर्ड मेंबर, यदि आप, ठीक है तो बच्चों ये हो गया। अब देखो थर्ड वाले में हमें क्या करना है, अब देखो फर्स्ट के लिए लिया हमने n की वैल्यू 3, सेकंड के लिए हमने n की वैल्यू 4। ठीक है, थर्ड के लिए हम कितनी लेंगे n की वैल्यू 5, मतलब हमें क्या करना है 2 का इंक्रीजमेंट। थर्ड निकालना है तो 5, 6 निकालना है तो 8,
तो कीटोन के केस में हम कितने का इंक्रीजमेंट करेंगे बच्चों? 2 का। कितने का करेंगे? 2 का इंक्रीजमेंट। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं? तो यहाँ पे हमने ले ली एम की वैल्यू 5, तो C5H10O यही फॉर्मूले में तो पुट करना है। उसके बाद हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इसको हम कर सकते हैं CH3 CH2 CH2 CO CH3। ठीक है, N की वैल्यू N की वैल्यू 5। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी होमोलोगस सीरीज। ऐसी आप बना सकते हो किसी की भी। तो मैं आपको दे रहा हूं कुछ मेंबर, जैसे आपको बनाना है 4, एक बनाना है 7। ठीक है, इन दोनों मेंबरों की आपको और बनानी है। क्लियर है? तो इन दोनों की और बना दो जल्दी से कॉपी में। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। मूव हो गया? तो देखो अब आगे, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेमिंग। इसके बाद हम करेंगे नेमिंग ऑफ द आईयूपीएस, नेमिंग ऑफ कीटोन, नेमिंग ऑफ कीटोन। ठीक है, कीटोन की नेमिंग में सफिक्स हम क्या लगाएंगे? ONE। कीटोन की नेमिंग में हम सफिक्स क्या यूज करेंगे? ONE। लास्ट में क्या लगाएंगे हम? ONE1। ठीक है, तो देखो सफिक्स क्या यूज करेंगे हम? ONE। क्लियर है? इसके बाद देखो आईयूपीएसी नेमिंग। हम 2 टाइप्स की नेमिंग करते हैं। पहली करते हैं हम आईयूपीएसी नेमिंग, सेकंड कौन सी करेंगे हम? कॉमन नेमिंग। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किसकी? आईयूपीएसी नेमिंग की। आईयूपीएसी नेमिंग में क्या होगा बच्चों? आईयूपीएसी नेमिंग में हम करेंगे जैसे कि सबसे पहले नेम किसका होता है? ब्रांच का होगा। सबसे पहले हम ब्रांच का नेम करेंगे। ब्रांच के बाद होगा क्या? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? बॉन्ड का नेम। और बॉन्ड जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ज्यादातर केस में आपको क्या मिलने वाला है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये तो मैंने हमेशा के लिए बता दिया। ब्रांच का नेम, ब्रांच आपको मिलेगी नहीं। नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, बॉन्ड आपको सिंगल मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या लगा देना है? ONE। क्लियर है? लास्ट में आपको क्या लगाना है? ONE लगाना है। तो देखो कॉमन नेमिंग में आप क्या करोगे? कॉमन नेमिंग भी बहुत इजी है। देखो क्या होगा? अल्काइल 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 कीटोन। अभी देखो ये जब हम एग्जांपल लेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अभी देखो आईयूपीएसी नेमिंग में क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन, ब्रांच प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस बॉन्ड प्लस 1 लगाना है। कॉमन नेमिंग में क्या होगा? अल्काइल अल्काइल कीटोन। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। फिर हम क्या एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से क्या होगा? जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। जल्दी करो इसे। हो गया? तो देखो अब जैसे कि सबसे फर्स्ट एग्जांपल, सबसे छोटा, सबसे स्मॉल कीटोन कौन सा हमारा? CH3COCH3। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इसकी आईयूपीएसी नेम। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपैक नेम होगा, देखो कार्बन कितने हैं? 1, ब्रांच तो इसमें है ही नहीं है, सबके बीच में क्या? सिंगल बॉन्ड। 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या आता है बच्चों? 3 के लिए आएगा प्रॉप। 3 के क्या आएगा? प्रॉप। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या लगाना है आपको? ANE। ठीक है, अब क्या करना है आपको? फंक्शनल ग्रुप मतलब 1 लगाना है, ONE। किसको रिप्लेस करके? एल्कोहल में हमने रिप्लेस किया था E को, क्या लगाया था? OL। एल्डिहाइड में हमने रिप्लेस किया E को, क्या लगाया? AL। अब क्या है हमारे पास? कीटोन, लास्ट में क्या? ONE आ रहा है ना, तो E को रिप्लेस करके हम क्या लगाएंगे? ONE। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेमिंग तो बड़ी सिंपल है, इजीली क्या हम बना सकते हैं। पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ANE, E को रिप्लेस करके लगा दो ONE, क्या बनेगा? प्रोपेनोन। कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग देखो इसकी। कॉमन नेमिंग में क्या होगा? CO ग्रुप के साइड देखो एक कार्बन, CO के देखो CO ग्रुप है ना, CO के साइड देखो 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए क्या आएगा? एक कार्बन के लिए आएगा मिथाइल, कॉमा इसके साइड देखो एक कार्बन, इसके लिए क्या आएगा? मिथाइल।
ठीक है, कीटोन। तो कॉमन नेमिंग में हमें क्या करना है कि सीओ के साइड देखने हैं कितने कार्बन है, एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल, तीन है तो प्रोपाइल। क्लियर है। फिर हमें सीओ ग्रुप के साइड देखना है कि कितने कार्बन है, वन कार्बन है तो मिथाइल, टू है तो इथाइल, तीन है तो प्रोपाइल। क्लियर है। तो सीओ ग्रुप के हमें क्या है, दोनों साइड में देखना है। सीओ ग्रुप के दोनों साइड में हमें क्या करना है, चेकआउट करना है। ठीक है। तो क्या होगा इसका नेम, मिथाइल मिथाइल कीटोन। अब देखो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, मिथाइल मिथाइल दोनों के साथ सेम है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डाई मिथाइल क्या लिखेंगे हम इसको, डाई मिथाइल कीटोन। क्लियर है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, डाई मिथाइल कीटोन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, प्रोपेनॉन। इसका एक कॉमन नेम और होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा उसी नाम से पूछा जाएगा ये। ठीक है। इसका एक और कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है, एक और, एसीटोन। कॉमन नेम क्या है इसका, एसीटोन। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हर बार जो क्वेश्चन आएगा वो एसीटोन के ऊपर ही पूछेगा, हमेशा वो एसीटोन ही बोलेगा। एसीटोन का नाम रखो CH3COCH3। याद रखो एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3COCH3। हमेशा जो स्ट्रक्चर पूछेगा वो किसका पूछेगा, एसीटोन के नाम से पूछेगा। ठीक है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पूछेगा तो किस नाम से, एसीटोन के नाम से। मतलब जो भी पूछे वो किस नाम से पूछेगा, एसीटोन के नाम से। क्लियर है। तो जल्दी से करो उसे। ठीक है, जल्दी। तो ये नोट हो गया होगा आपका। अब देखो आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये देखो। सबसे पहले देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3। क्लियर है। अब देखो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3। ठीक है। अब देखो इस पे क्या लगा है, एक ऑक्सीजन, तो इस पे क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन ग्रुप। इस पे क्या लगे अभी, हाइड्रोजन, 1 2 3। क्लियर है। ठीक है। ये क्या है, कार्बन। कार्बन पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। इस पे क्या लगा है, एक सीओ ग्रुप। इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। क्लियर है या नहीं, जल्दी करो उसे। ठीक है। स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हो। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कितनी लाइनिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 10। क्लियर है। तो जल्दी से इसे नोट करो अपनी कॉपी में। हो गया ये। अब देखो सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है CH3 CH2। सिंपल ही पूछा जाएगा एग्जाम में, CO CH3 ये है। इसका आईयूपीएसी नेम बताना है पहले आपको। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, इसका आईयूपीएसी नेम होगा, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, ई को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, कीटोन ग्रुप है तो ONE। क्लियर है ना। तो क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेनन। कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम होगा, क्या होगा कॉमन नेम, सीओ के साइड देखो कितने कार्बन, एक कार्बन, मिथाइल। सीओ के साइड देखो कितने कार्बन, 2, 2 के लिए इथाइल है या नहीं, 1 कार्बन है, मिथाइल। सीओ के साइड देखो कितने कार्बन है, 2, 2 के लिए क्या होगा, इथाइल। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, 2 के लिए इथाइल। आपको अल्फाबेटिकल भी देखना है। ठीक है। जैसे मिथाइल है, इथाइल है, जैसे ही मैं बताऊंगा आपको। जैसे देखो ये मिथाइल का मतलब 1 कार्बन, इथाइल का मतलब 2 कार्बन। तो आपको अल्फाबेटिकल भी देखना है कि ऐसा नहीं है कि आपने मिथाइल को पहले लिख दिया, इथाइल को बाद में लिखा, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ई कैसा आता है हमारा, पहले आएगा। जो अल्फाबेट पहले आएगा उसका नेम क्या हम पहले करेंगे। क्लियर है। तो ये चीज भी आपको क्या ध्यान में रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल में देखे तो ई क्या पहले आता है, इसीलिए हमने इथाइल को पहले लिखा है, मिथाइल को हमने बाद में लिखा है। ठीक है। तो इथाइल मिथाइल कीटोन क्या होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। यहीं पे बात करें किसकी, स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3। इस पे कितने हैं, 2।
इस पे कितना, एक CO बॉन्ड, हमेशा ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो किससे होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3। बात करें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट कितने होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। करो इसे जल्दी नोट। हो गया, हो गया। चलो देखो अब आगे। यदि हमें ये दिया हुआ है तो उसकी नेमिंग कैसे होगी, तो वेरी सिंपल है, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई को रिप्लेस करके ONE, हो गया आईयूपीएसी नेम। बात करें किसकी, कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम होगा देखो CO के इस साइड देखो कितने कार्बन है, 1 2, 2 के लिए इथाइल, इस साइड देखो कितने हैं, 1 2 इथाइल, इस साइड भी इथाइल है, इस साइड भी इथाइल है, तो बताओ कितने इथाइल हो गए, 2 इथाइल, तो 2 के लिए क्या बोलेंगे, डाई इथाइल कीटोन, क्लियर है। जैसे भी मिथाइल वाला केस किया था मैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो डाई मिथाइल आया था, यहाँ पे इथाइल है, 2 कार्बन, तो क्या हुआ, डाई इथाइल कीटोन। बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, क्लियर है। फर्स्ट पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, सेकंड पे 2 हाइड्रोजन, CO 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। वैसे भी कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, ओनली 4 बॉन्ड। अब बात करें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने होंगे, 16, ठीक है। तो जल्दी से इसे भी करो, फिर आपको मैं एक दे रहा हूं, उसे क्या आप खुद बनाओगे, हो गया। जैसे मैंने आपको दिया है CH3 CH2 CH2 CO CH3, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है, आईयूपीएसी नेम बताना है, कॉमन नेम बताना है, स्ट्रक्चर बताना है और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताने हैं, ठीक है। ये चारों चीजें क्या आपको बतानी है, और क्या बताओगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्लियर है इतना। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होगा, पेंटेनॉन, सेम ही है, लेकिन इसका कॉमन नेम चेंज हो जाएगा। कॉमन नेम कैसे चेंज होगा, इस साइड देखो कितने कार्बन है, एक के लिए मिथाइल, इस साइड देखो कितने 1 2 3 के लिए प्रोपाइल। अब बताओ M पहले आएगा या P पहले आएगा, M आएगा तो पहले लिखेंगे मिथाइल, फिर लिखेंगे प्रोपाइल, तो एट लास्ट क्या लिखेंगे, कीटोन। स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर ही लोगे, ठीक है। तो इसे भी क्या जल्दी से नोट करो वीडियो को स्टॉप करके, हो गया। एक देखो लास्ट ई वाला, ठीक है, ये आपको करना है होमवर्क में, ठीक है। इसको आपको खुद करना है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो जल्दी से इसे नोट कर दो, हो गया होगा। आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, COOH, बॉन्ड क्या होगा, COH, ठीक है। अगर हम इसके बात करें किसकी, जनरल फॉर्मूले की, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, CnH2nO2, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2nO2, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन, पहले देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ
कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, पूछ लिया जाता है कभी कभार। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करनी है, कैसे करोगे? जैसे हमें दिया है COH ग्रुप, ठीक है, एक तरीका तो ये है। सेकेंड इज वन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन पे लगेगा डबल बॉन्ड, एक कार्बन पे OH, ठीक है। एक और क्या है, नेक्स्ट है, जैसे कि ये C डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन का ऊपर, OH आ गया इस साइड में, ठीक है। तो हम क्या 3 टाइप से हम क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट करो अपनी कॉपी में, फिर बात करते हैं किसकी, होमोलोगस सीरीज की, और फिर उसके बाद नेमिंग हो गया। अब देखो जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो बताओ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो होगा CnH2nO2, क्या होगा CnH2nO2, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला है वो होगा CnH2nO2। बात करें किसकी, होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज क्या होगी? अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा कोई वो तो नहीं है कि CO ग्रुप हमेशा बीच में ही आना है, हमेशा जो CO ग्रुप है, COOH जो ग्रुप है वो कहां पे आएगा, लास्ट में आएगा। तो सबसे छोटा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या होता है, देखो ये कंपाउंड क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंपाउंड क्या सबसे छोटा है। अब देखो ये कंपाउंड कितने कार्बन से मिलकर होना है, 1 कार्बन से। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्यों? क्योंकि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है, एक कार्बन से भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या एक कार्बन से भी फॉर्म हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट मेंबर क्या होगा बताओ, n की वैल्यू कितनी है, 1, तो CH2O2 क्या होगा, CH2O2। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वही तो आपको याद करना है, क्या HCOOH, क्लियर है। n की वैल्यू कितनी है, 1। अगर तुम्हें पूछे कि सेकंड मेंबर क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो सेकंड मेंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्मूला तो हमें पता है, ये CnH2nO2। तो बताओ n की वैल्यू कितनी, 2, कितना आएगा, 4O2। इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या CH3COOH, क्लियर है। n की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। यदि हम पूछे कोई थर्ड मेंबर, तो थर्ड के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 3, 5 पूछे तो n की वैल्यू 5, 7 पूछे तो n की वैल्यू 7। अगर मान लो जैसे मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूं थर्ड का, थर्ड मेंबर का कैसे निकालेंगे, C3H6O2, कैसे होगा ये, देखो CH3, उसके बाद देखो कितने कार्बन है, 3 है, तो CH3 CH2 COH, उसके बाद तो हम क्या लगाएंगे, CH2, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 3। अगर हमसे पूछे 5 मेंबर वाला, 5, फिफ्थ मेंबर बताओ, तो C की वैल्यू 5, C5H10O2। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3 CH2 CH2, उसके बाद तो हमें CH2 लगाने हैं, बस जितने भी कार्बन है, 5 है, पहले CH3 लगा दो, लास्ट में COH, जितने भी कार्बन बचे उन्हें बीच में CH2 लगा दो। तो CH3 CH2 एक और लगाओ, CH2 COH, n की वैल्यू कितनी है, 5। तो जल्दी से इसे नोट करो अपनी कॉपी में, जल्दी करो, हो गया है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं नेमिंग। उससे पहले मैं आपको क्या कुछ होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क क्या अभी हो जाएगा,
7th मेंबर और 10th मेंबर आपको फाइंड आउट करना है किसका, कार्बोक्सिलिक सीरीज का। ठीक है, तो जल्दी से इसे सॉल्व कर दो अभी वीडियो को स्टॉप करके। अब देखो नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की हमें नेमिंग करनी है। ठीक है, तो नेमिंग क्या 2 टाइप्स की होगी, पहली होगी आईयूपीएसी नेमिंग, एक क्या होगी कॉमन नेमिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आईयूपीएसी नेमिंग की। इसमें कॉमन नेमिंग क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो नाम है वो क्या अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग की बात करते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग में हम क्या करेंगे, जैसे हमारा क्या नेम होता है, ई की जगह जैसे हमने एल्कोहल में OL लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, एल्डिहाइड में AL हो गया, ठीक है, कीटोन में ONE हो गया, ऐसे करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड में ई को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, OIC। ई को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, OIC। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आता है, OIC आता है। अभी देखेंगे कैसे आएगा। ठीक है, ई को रिप्लेस करके आपको क्या लगाना है, OIC, ओइक एसिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमन नेमिंग क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी। तो जैसे जैसे में क्वेश्चन आएगा, जो भी एग्जांपल आएगा उसका मैं बता दूंगा। ठीक है, कैसी होगी सबकी डिफरेंट। जैसे किसमें थी हमारी एल्डिहाइड में सबकी जो कॉमन नेमिंग थी वो कैसी थी, डिफरेंट थी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हो गया, तो देखो सबसे फर्स्ट है HCOH, यही है ना सबसे छोटा। तो इसकी बात करते हैं पहले आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम देखो, कितने कार्बन है, ओनली 1 कार्बन। 1 के लिए क्या आएगा, 1 के लिए आएगा मिड। मैंने आपको बताया था कि आपको कोर्स में ओनली सिंगल बॉन्ड ही पूछे जाएंगे 99%। ठीक है, तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड ही है। क्या आएगा सिंगल बॉन्ड के लिए, ANE। ई को रिप्लेस करके आपको क्या लगाना है, OIC। ठीक है, और लास्ट में लिखना है आपको एसिड। तो क्या होगा, मेथेनोइक एसिड। तो HCOOH को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब नेम देंगे आईयूपीएसी। पहले लगाएंगे एक कार्बन है तो मेट, सिंगल बन रहा है ANE, ई को रिप्लेस करके OIC। तो क्या होगा, मेथेनोइक एसिड। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं कॉमन नेम। तो उसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। ये आपको याद रखना है, फॉर्मिक एसिड। जैसे कि एल्डिहाइड वाले में किया था हमने, 1 कार्बन वाले को क्या बोला था, फॉर्मएल्डिहाइड। 2 कार्बन वाले को एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, 3 कार्बन वालों को प्रोपियन एल्डिहाइड। जिन बच्चों ने क्या अच्छे से पढ़ा हुआ ना, याद भी होगा। अब देखो इसके स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। जैसे देखो H, जैसे ये कार्बन है COH। ठीक है, COH को रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे, मैंने आपको बताया था, C डबल बॉन्ड OH। इसी कार्बन से क्या लगा है, एक हाइड्रोजन और लगा है, बस यही तो है। COH को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, C डबल बॉन्ड O। अब यही बताया था, उससे क्या होगा, एक कनेक्ट OH। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लगा है तो कार्बन से एक हाइड्रोजन और लगा दो। ठीक है, बात करें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कितने होंगे, 1 2 3 4। कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, 4। तो जल्दी से इसे नोट करो। हो गया। सेकेंड देखो, CH3COH। ठीक है, ये तो आपने देखा भी होगा, विनेगर नाम सुना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, विनेगर का, उसी का फॉर्मूला है। तो देखो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम बताओ बच्चों क्या होगा। कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, 8। सिंगल बॉन्ड ANE, ई को रिप्लेस करके OIC। क्लियर है ना। और लास्ट में क्या लगा देना आपको, एसिड, क्योंकि नाम में ही क्या एसिड लगा हुआ है। तो क्या हुआ, एथेनोइक एसिड। कॉमन नेम की बात करें तो उसका जो कॉमन नेम है वो बहुत है। विनेगर के नाम से भी जाना जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या है, एक और नाम से जाना जाता है, क्या, एसिटिक एसिड। ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या इसी नाम से पूछे जाएंगे, एसिटिक एसिड। ठीक है, एक और नाम है क्या, विनेगर। क्लियर है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, स्ट्रक्चर इसका होगा क्या, जैसे देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को कनेक्ट कर दो। पहले कार्बन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3।
ठीक है, इस पे क्या लगा होगा COH। COH को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड O, इस पे क्या लगेगा OH। C डबल बॉन्ड O, इस पे क्या लगेगा OH लगेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने होंगे 7। तो जल्दी से इसे नोट करो अपनी कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो। हो गया, फिर CH3 CH2 COH। हमेशा बच्चों याद रखना जो COH है वो क्या हमेशा लास्ट में लगेगा। जैसे CHO ग्रुप है एल्डिहाइड वाला वो लास्ट में लग रहा था, ऐसी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी कहाँ लगेगा लास्ट में लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड कार्बन है, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, कितने कार्बन है 1 2 3, 3 के लिए क्या आएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, E को रिप्लेस करके OIC और लास्ट में एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इजीली हो जाएगा। बात करें कॉमन नेम की तो कॉमन नेम क्या होगा यहाँ पे, इसका कॉमन नेम होगा 3 के लिए होता है प्रोपियन, प्रोपियन OIC, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे एल्डिहाइड वाले के हो गए या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कॉमन नेम है वो क्या बिल्कुल फिक्स है, यही पूछे जाएंगे जो आपको लिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या है याद करने होंगे। स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा 1 2 3, फर्स्ट कार्बन पे 3 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3, इस पे कितने हैं 2। ठीक है, इस पे क्या है OH, तो ये आ जाएगा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हैं, सॉरी एक यहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, इससे पहले वाले जो हमने किया था फॉर्मिक एसिड और एथेनोइक एसिड उसमें भी गलती हो चुकी है। ठीक है, उसमें भी सही कर देना क्योंकि एक जो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया इसके बीच में भी लगा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों उसे ठीक कर दो, इससे पहले वाले में एक एक इंक्रीज कर देना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने हैं कोवेलेंट बॉन्ड इसमें 11। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे। हो गया ये। अब देखो एक दो और देखते हैं एग्जांपल। वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लिया करो। इसके बाद देखो यदि हमको दिया है CH3 CH2 CH2 और जो कॉमन नेम है वो क्या है फिक्स है, मतलब कुछ ही एलिमेंट के पूछे जाते हैं, कुछ ही कंपाउंड के कॉमन नेम पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको लिखा है बस वही। ठीक है, उन्हीं के कॉमन नेम याद करो, सबके कॉमन नेम आपको नहीं लिखाए जाएंगे, ना ही आपको याद करने हैं। तो उसका बस ओनली आपको क्या बताना है आईयूपीएसी नेम बताना है। बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेन, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, E को रिप्लेस करके क्या आएगा OIC एसिड, तो क्या होगा पेंटेनोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे, तो ये आपको क्या करना है ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक हो गया ये आपका होमवर्क में, एक और मैं दे रहा हूं वो करना है आपको। ठीक है, तो जल्दी से करो उसे, जल्दी नोट करो। हो गया होगा, एक देखो लास्ट CH3 CH2 7। ठीक है, इसका मतलब है कि बीच में कितने CH2 लगे 7, पूरी ओपन कर देना चेन को। ठीक है, तो जल्दी से इसका क्या आपको स्ट्रक्चर बनाना है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताने हैं, आईयूपीएसी नेम बताना, कॉमन नेम नहीं बताना है। ठीक है, तो जल्दी से करो इसे, फिर आज का जो लेक्चर हो गया फिनिश होने वाला है। अब देखो एक टेबल बना लो, हमारे क्या जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो क्या फिनिश हो चुके हैं। टेबल में क्या देखो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, एक साइड में क्या लिखोगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, थोड़ी सी लिंक डालता हूं। चलो देखो एक टेबल बना लो, एक साइड में लिखना है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसमें आप लिख देना ठीक है, आईयूपीएसी नेम में हम क्या लगाएंगे। ठीक है, एक साइड में लिखना जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल की।
एल्कोहल, सेकेंड है किसकी, एल्कोहल, ठीक है। आईयूपीएसी नेम के सफिक्स में क्या आएगा, मतलब पीछे क्या लगाएंगे सफिक्स में, OL, ठीक है, पीछे क्या लगाएंगे OL। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH। अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, n=1, अगर हमें फर्स्ट मेंबर निकालना है तो कहां से होगी, 1 से हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या आएगा Al, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2nO, ठीक है। नेक्स्ट है कीटोन, कीटोन में क्या होगा ONe, क्लियर है। और क्या आएगा इसमें CnH2nO, ठीक है, दोनों का सेम है। डिफरेंस क्या है, इसमें CHO ग्रुप है वो लास्ट में लगेगा, इसमें बीच में आएगा, ठीक है। ये भी लिख देता हूं, इसमें क्या आएगा OH ग्रुप, इसमें क्या आएगा CHO, इसमें आएगा CO ग्रुप, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो क्या होगा OIC, ठीक है, लास्ट में क्या लगाना है आपको OIC। पहचान क्या है इसकी, COH। जनरल फॉर्मूला CnH2nO2, क्लियर है ये, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर दो। एक और चीज, इसमें जो फर्स्ट मेंबर है वो कहां से शुरू होगा, थर्ड कार्बन से, और सब में कहां से होगा, फर्स्ट कार्बन से, ठीक है। स्पेशली कहां से होगा, थर्ड कार्बन से n की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जो हमारी सेकंड विंडो है एच चैन की वो क्या फिनिश हो चुकी है। तो सभी बच्चे क्या मिलके उन सबके एच चैन के जितने भी क्वेश्चन उन्हें कंप्लीट करो। जो भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में लिखो। आप कमेंट नहीं करते हो बच्चों, कमेंट किया करो, जो भी ना आया करे उसे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।